भयंकर से भयंकर एसिडिटी, पेट फूलना, तेजाबियत या फिर आप डायबिटीज के मरीज है या फिर बीपी हाई जैसी प्रॉब्लम रहती है तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत कारगर है। अजवाइन 1 चम्मच से कम हम लेंगे और अगर छोटी चम्मच चाय का है तो आप 1 चम्मच ले लीजिएगा। इसे ले करके एक कांच के बर्तन में हम इसे भिगो करके रख देंगे। हाजमा की रामबाण इलाज है। जब मैं मिठाइयां बनाती हूँ तो आपको बताती हूँ इलायची जरूर डालना चाहिए क्योंकि मीठे को हजम करने के लिए ये हरी इलायची कारगर मानी गई है। 3 चीजें और बीमारियां 30 तरह की दूर, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। दालचीनी अक्सर हम मसालों में डालते हैं, जब गरम मसाला बनाते हैं तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और ये खून को भी पतला करता है। डायबिटीज है उसको भी ये कम करने में बहुत सहायता करती है। लेकिन जब हम उबाल के लेते हैं तो उसका फायदा अलग हो जाता है, जब हम भिगो करके लेते हैं तो उसका फायदा अलग हो जाता है। 2 तरह से बताऊंगी, वीडियो को पूरा देखिए। अगर उबाल करके इसे ढक करके पूरी रात के लिए रख देते हैं और सुबह पी करके आप देखिएगा, अगर आपकी उससे बॉडी में कुछ दिक्कत नहीं आ रही है तो आप उस तरह से पानी डाल के पी ले सकते हैं। और अगर आप ठंडा पानी से लेकर के देख रहे हैं और सुबह उसको ले रहे हैं तो आप देख लीजिएगा ठंडा पानी से आपको क्या हुआ है वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, एक जैसा कोई नहीं बना करके पी सकता है। इसे ढक के रख देंगे पूरी रात के लिए और उसके बाद सुबह सवेरे आप इसे छान कर इस तरह ही पी सकते हैं। कईयों को गर्म पानी से एलर्जी होती है, कई लोग उबाल उबाल के पी लेते हैं, उसके बाद लीवर इतना फूल जाता है उनका, क्योंकि सबका वात पित्त और कफ अलग अलग होता है। जैसे कईयों की बॉडी में ज्यादा गर्मी होती है, कईयों की बॉडी में कम गर्मी होती है, कईयों का कफ बढ़ा हुआ होता है, तो सबका अलग अलग है। जब आप एक बार लेकर के देख लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। और एक बात मैं बताऊं, आप सुबह लेकर के देखिएगा, दोपहर में लेकर के देखिएगा, इसे आपको जब फिट लगे तभी पीजिएगा। कईयों की बॉडी सुबह सुबेरे अच्छा काम कर जाती है, कईयों की बॉडी दोपहर में उसको अच्छा काम करती है, कईयों को शाम को अच्छा देती है रिजल्ट। तो आप पी करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब शाम को किस टाइम पर लेना है, मान लीजिए आपको 7 बजे खाना खाना है तो आप इस ड्रिंक को 5 बजे ले लीजिए, जैसे हम चाय लेते हैं ना उस टाइम पर आप इसे लीजिए। जैसे मैंने कहा कि आप ठंडा भी ले सकते हैं, जिनको ज्यादा गर्मी लगती है या फिर जिनको सेट नहीं होता है तो आप इस तरह से ठंडा ले सकते हैं, और जिनको गर्म पानी उबाल करके और उसको छान करके चाय की तरह पीते हैं तो वो उस तरह से ले सकते हैं। बॉडी जो आपकी सूट करे उसको हिसाब से आप लेंगे तो आपको दवाइयां सूट करती है। हम लोग देखते हैं ज्यादातर सुबह उठे और वो पीना शुरू कर देते हैं, उसके बाद उनको पूरा दिन खराब हो जाता है, फिर कहते हैं कि रेमेडी खराब है। ये उसको लेना नहीं आता है या फिर बताने वाले को बताना नहीं आता है। तो आप 2 तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको जो सूट करे वो ले सकते हैं। आप इसे 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लीजिएगा। कोई भी आप रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, मेरी देख लीजिए या कोई और देख लीजिए, देखिए आजकल के जमाने में दुकानदारी खूब सारी खुली हुई है, कोई कैसे बताता है कोई कैसे बताता है। जो आपको सूट करे, जैसे आपकी बॉडी अच्छी तरह रहे वैसे आपको लेना है। ज्यादा बना करके अगर आप लेते हैं, 20 दिन ले लिया, 40 दिन ले लिया, तो वो आपको दिक्कत पैदा कर जाती है। वो चीज की आपके शरीर में भरमार हो जाती है। जैसे हम चीनी ज्यादा खाते हैं या नमक ज्यादा खाते हैं तो उसकी भरमार हो जाती है, वैसे ही आपको ये मसालों से इतनी ही रखनी है कि ये दवाई है, कोई आपका खेल नहीं है कि आप डेली चाय बना बना करके पीते हैं, डेली नींबू पानी डाल के पी रहे हैं, तो वो भी आपको जो है नुकसान कर। मान लीजिए 9 बजे खाना खाना है तो इसे 7 बजे लेना है, 7 बजे खाना है तो आपको 5 बजे लेना है। 2-3 घंटे पहले ले लेंगे तो ये आपका डाइजेशन को और अच्छा कर देगी और ये जो बीमारियां हो रही है उसमें भी आपको निजात मिल जाएगी। सारी बातें ऐसे एक एक टॉपिक के साथ मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी कोई चीज रह जाती है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सर्दी का मौसम हो, थोड़े से इसमें आधी चम्मच के करीब तिल भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये 3 चीज और 30 तरह की बीमारियां दूर, ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। और जैसे कई बार हम वैद्य वगैरह से हम कहीं जाते हैं तो वो भी यही बताते हैं कि हम लोगों को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल के बच्चों को ये पता नहीं होता है, वो बड़े बुजुर्ग को भी ऐसे देने लग जाते हैं गर्मी के साथ साथ, या फिर उनको ये नहीं पता होता है कैसे देना होता है, तो वो गड़बड़ भी कर जाती है। कई बार ये चीजें ले लेके लोग बताते हैं कि उनका लीवर जो है फैटी हो चुका है, क्योंकि ज्यादा गर्माहट ले लेके भी शरीर जो है खराब हो जाता है। तो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं लीजिएगा। छोटे बच्चे को इसे नहीं देना है, गर्भिणी स्त्री है उसे नहीं देना है, ये चीजों का आप ध्यान रखें। हाँ, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तब आपकी इसकी मात्रा जो है आधी कर दीजिएगा और एक टाइम के लिए दे दीजिएगा ताकि उनको रिलीफ मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक और नई जानकारी, एक रेमेडी रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।